यह प्रेम, भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। कहा जाता है जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ऐसा ही एक दिव्य अवतार था श्री कृष्ण, जिन्होंने अपने जन्म से लेकर जीवन के अंत तक अन्याय और अहंकार का नाश किया। मथुरा के राजा कंस को यह भविष्यवाणी मिली कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने क्रोध में आकर देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। पहले 6 पुत्रों को उसने निर्दयता से मार दिया। 7वां पुत्र बलराम योग माया की शक्ति से रोहिणी के गर्भ में चला गया। अतः 8वें पुत्र के जन्म की रात भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में कारागार में एक चमत्कार हुआ। दरवाजे के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और यमुना का जल शांत हो गया। वासुदेव जी ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार कर गोकुल पहुंचा दिया। वहां नंद बाबा और यशोदा जी ने उसका लालन पालन किया। माखन चुराकर गोपियों को चिढ़ाना, कालिया नाग के पनों पर नृत्य करना, पूतना राक्षसी का वध करना और गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव की रक्षा करना, ये सारी चीजें हमें ये संदेश देती हैं कि धर्म की रक्षा और प्रेम का प्रसार ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। एक कविता पेश करने जा रही हूँ कि नंद के आंगन कान्हा आए, नंद के आंगन कान्हा आए, मुरली की मधुर तान सुनाए, पीतांबर तन मुख पर मुस्कान, चमके जैसे हो सूरज की जान। माखन मिश्री करते हैं प्यारे, सबके दुख हरते हैं न्यारे, गोपी संग रास नचाते, भूल के दुख सुख दे जाते, भूल के दुख सुख दे जाते। आज सजे हैं फूलों के मंडप, आज सजे हैं फूलों के मंडप, गूंजे नंद के लाल की जय घोष, गूंजे नंद के लाल की जय घोष। जन्म हुआ जब श्याम हमारे, खुशियों से भर गया हर जोश, खुशियों से भर गया हर जोश। साथियों, जन्माष्टमी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम जीवन में सत्य, प्रेम और साहस को अपनाएं। जैसे कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर धर्म की रक्षा की,